कुंभ लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में फोर्थ हाउस के बारे में विचार करेंगे। फोर्थ हाउस में जहां वृषभ राशि में आपके राहु स्थित होंगे, इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपके भौतिक सुख साधनों की जो आपको चाहत है बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो तो इस प्रकार का राहु जो कुछ भी आपको ऑब्सेशन देगा वो आप जीवन में ज़रूर पाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्टेट में सेटल हों या किसी दूसरी कंट्री में और वहाँ पर आप भौतिक सुख साधनों को पाएं। यहाँ राहु है तो निश्चित तौर पे अब आपके चार्ट में क्योंकि शनि लग्नेश हैं तो शनि की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं और अगर आपके लग्नेश भी शनि है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। शनि आपके चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आप वो सब पाएंगे जो आप यहाँ चाहते हैं। फोर्थ हाउस का राहु सिर्फ प्रारंभिक एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए कभी कभी अच्छी स्थिति नहीं दिखाता। हो सकता है आपको छोटी एज में ही अब घर से दूर कर सकता है या परिवार से अलग कर सकता है। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा यहाँ जो अन्य ग्रह फोर्थ हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं और जो भी अन्य ग्रह राहु के साथ यहाँ स्थित हैं। क्योंकि मान लीजिए राहु के साथ कोई भी ग्रह स्थित है तो राहु इस हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस हाउस की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं राहु, और इस वजह से वो ग्रह की क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ मल्टीप्लाई होंगी। तो वो ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस ग्रह की क्वालिटीज़ का असर आपको फोर्थ हाउस में देखने को मिलेगा। ये स्थिति तब ज़्यादा बिगड़ सकती है जब राहु के साथ कोई बहुत ही फायरी प्लैनेट या कोई एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ बैठा हो। मान लीजिए यहाँ राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो आपके लिए फोर्थ हाउस से संबंधित कार्य करना या फोर्थ हाउस से संबंधित निर्णय लेना या इस प्रकार की जो आपकी फोर्थ हाउस से जुड़ी हुई अपेक्षाएं जो भी हैं उनको पूरा करना ईजी ज़रूर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी एक अच्छी लाइफ देगा जहां पर हर भौतिक सुख या साधन आपके पास होंगे। राहु यहाँ है तो कोई भी अन्य ग्रह यहाँ जब बैठेगा तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे में जो भी ग्रह यहाँ है उससे संबंधित भावों को देखिए, वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को लेकर आप हमेशा जीवन में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। फोर्थ हाउस का राहु आपको मानसिक तौर पर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने देता कभी भी, यह आपकी प्रारंभिक एजुकेशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्रेक लाता है। इवन आपकी माताजी की सेहत को लेकर भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाता, या कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपके जन्म के बाद आपके परिवार के लोगों की सेहत खराब होने लग जाती है और विशेषकर माताजी को तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी। ऐसा तब होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ राहु के साथ या तो चंद्रमा स्थित होंगे या यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह स्थित होगा। राहु यहाँ प्लेस्ड हैं तो राहु सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके 8वें भाव पे, क्योंकि वो अपनी 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे डाल रहे हैं, इसलिए आपको 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में राहु बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ कन्या राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। कन्या राशि राहु की बहुत ही एक प्रिय राशि है और 8वें घर की जब भी बात करें तो 8वां घर बहुत ज़्यादा डीप है। ऐसे में राहु आपको कोई भी प्रकार का रिसर्च करने, बहुत अच्छे से किसी भी विषय को एनालाइज करने की अच्छी क्षमता दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा राहु अगर चंद्रमा से संबंध बनाए तो अच्छा सिक्स सेंस दे सकता है, अगर जुपिटर से भी संबंध बने तो भी। यहाँ पे अब आप देखिए कि कोई भी ग्रह जो राहु के साथ स्थित है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है। वो ग्रह आपके 10वें भाव को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, लेकिन उस ग्रह की हो सकता है कि जो अन्य दृष्टियाँ वो किसी अन्य भाव पे भी हों। यहाँ अब राहु जो 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो कभी कभी आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव देंगे। इवन मैरिज के बाद आप अपने पार्टनर को या उनकी फैमिली को कभी कभी ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ अब अष्टम भाव से आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के थ्रू जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे या जो कोई भी आपको गेन होगा वो हो सकता है आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट ना हो। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट है तो अब आपके लिए इस हाउस को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए उतना अच्छा है। इस प्रकार का राहु है तो आपको अकल्ट का ज्ञान बहुत अच्छा दे सकता है। आप बहुत ही जासूसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही डीप सोचने वाले और बहुत ही अच्छे से निष्कर्ष निकालने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेंगे और इसका असर आपके करियर पर भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। राहु के साथ जो भी प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, हो सकता है राहु पर कहीं ना कहीं वो ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा हो या राहु उस ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के अकॉर्डिंग चलेगा तो इस केस में आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ लेकिन शुक्र और शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में जरूर होने चाहिए। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को। अब यहाँ राहु का तो रोल इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ग्रह राहु की तुलना में ज़्यादा सक्षम है केतु को प्रभावित करने में और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी।
अब देखिए जो आपका केतु है वो आपके 10th हाउस में स्थित है और ये स्कॉर्पियो साइन में है। ऐसा केतु आपके कैरियर के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला, क्योंकि कैरियर में एक तरफ आपको राहु बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा तो दूसरी तरफ केतु आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रखेगा। इस डिससेटिस्फेक्शन की वजह से अक्सर आप अपना जॉब बार बार बदलेंगे, इवन कभी कभी अपना कैरियर का जो फील्ड है वो भी आप चेंज कर लेंगे। ऐसे में आपसे बहुत सारे गलत डिसीजन हो सकते हैं कैरियर को लेकर। कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं अब आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी होगी। बार बार ये जो डिसीजन आपके होंगे या जो आपके कैरियर में जो चेंज आएगा, इसकी वजह से डायरेक्टली असर पड़ेगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है। राहु का जो प्रभाव है, देखिए वैसे तो राहु भी यहाँ प्रभावित कर रहे हैं केतु को, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए राहु एक सीमा तक ही केतु को प्रभावित कर सकते हैं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। अब आपको ये भी देखना होगा कि केतु के साथ जो भी ग्रह है क्या वास्तव में एक फायरी प्लैनेट है। अगर वो फायरी है तो यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन कोई भी अन्य ग्रह भी है तो केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम कर रहे हैं। उस ग्रह से रिलेटेड आपको एक अलग प्रकार की प्यास केतु डेवलप कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी केतु डेवलप कर देंगे। इससे आपको कैरियर में एक भ्रम जैसी स्थिति बन जाएगी। कैरियर में कभी भी आप संतुष्ट नहीं रह सकेंगे, बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर लें तो भी आपको उसका आभास नहीं हो सकेगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि अब राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 4th हाउस में, वो किस तरीके से आपके 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से वो आपको 10th हाउस से रिलेटेड मामलों में मदद कर सकता है। फिर यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस को राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो 12th हाउस से संबंधित राहु आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करवाते हैं अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो। राहु का जो आपके 12th हाउस पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपको फॉरेन से इनकम प्राप्त हो सकती है, फॉरेन में आपका सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन के थ्रू आप ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं या कैरियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपके परिवार के सदस्यों या पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करवाने वाला होगा और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ सकता है। राहु यहाँ आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, वो अष्टम भाव के साथ साथ 12वें भाव को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है या जो भी चेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे उनको हैंडल करने में आप कभी कभी उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। राहु का जो आपके 12th हाउस पे प्रभाव है इसकी वजह से हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज हों। अगर आपका कोई फायरी प्लैनेट 4th हाउस में बैठा है तो आपको डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ ऐसा जो राहु होगा वो शुरुआत से ही आपको आपकी फैमिली से डिटेच करने का काम करेगा और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा। अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है या मान लीजिए चंद्रमा जैसा ग्रह आपके अगर 12th हाउस में बैठा है तो इस प्रकार का राहु आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा कम करने का काम करता है। इस प्रकार का राहु है तो आपका जो लेट एज होगा, लगभग आपका 40 के बाद का एज, वो हो सकता है किसी अदर स्टेट में बीते या फॉरेन कंट्री में बीते। इसके साथ साथ आपको लेट एज में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो आपकी पारिवारिक स्थितियों को लेके हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे या पर्याप्त समय अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं नहीं निकाल पा रहे, और ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है कि आप अपना एक कैरियर का ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं और कैरियर में ही ज़्यादातर बिजी रहते हैं, और कैरियर और डोमेस्टिक लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा है तो उस पर आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए।